Hello everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss Social and Political Life chapter 9 10 Struggles for Equality. आज हमारा जो चैप्टर है समानता के लिए संघर्ष उसके बारे में डिस्कस करेंगे. In this book you have read about people like Kanta, the Ansari, Melanie and Saupna. The thread that connect all of these lives is in that they have been treated unequally. What do people do when they face such inequalities? ये बुक है, इसमें हमने अब तक देखा कांता, अंसारी दंपति, मेलानी, सपना जैसे काफ़ी लोगों के बारे में पढ़ा. इन सब की कहानियों में क्या समानता है कि उनके साथ किस तरह से असमानता का व्यवहार किया गया. What history is full of example of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. Do you recall the story of Rosa Parks in chapter 1? Do you remember the fought easy on the women movements in chapter 5? In this chapter, you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequalities. भाई अभी तक इतिहास में इस बात के काफ़ी आपको उदाहरण मिलेंगे. जैसा यहाँ लोग जो है असमानताओं के विरुद्ध लड़े, न्याय के संघर्ष के लिए एक साथ आ खड़े हुए. क्या अध्याय 1 में रोजा पार्क की कहानी आपको याद है? यह चैप्टर जो 5 था हमारा, उसमें वुमेन जो आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ा. तो ये जो कुछ पिक्चर्स हैं इनको ध्यान से देखें और आपको ध्यान है कि इस अध्याय में आप कुछ ऐसी ही कोशिश जो लोगों ने की उसके बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी. एज यू हैव ऑलरेडी रीड in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and the state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. All adults in India have the equal right to vote during election, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative. भाई भारत का जो संविधान है ना, वो क्या है कि हर नागरिक को समान दृष्टि से देखता है. आप पहले पुस्तक में इसके काफ़ी हिस्से पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति जो हैं, चाहे वो जाति, लिंग, धर्म, अमीर, गरीब, उसके आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश के हर जो भी अडल्ट हैं, युवा हैं, नागरिक जो 18 साल से बड़े हैं, नागरिक को एक चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान देने का अधिकार है. मताधिकार की जो ताकत है उसके जरिए जनता क्या करती है, अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुनती है और उनको रिप्लेस भी कर सकती है. नेक्स्ट आता है, बाय दिस फीलिंग ऑफ इक्वलिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज इक्वल एज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लिव्स. एज यू हैव रीड द इंक्रीजिंग प्रिविलेज stations of health service and neglect the government hospital have made it difficult for most poor people like Kanta, Haki, Sheikh and Aman to get good quality health care. These people don't have the resources to afford expensive private health service. भाई जो मताधिकार है ना, उनसे हमारे भीतर जो समानता का भाव तो विकसित होता है, क्योंकि हमारा भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी अमीर व्यक्ति की है, दूसरे व्यक्ति की है. लेकिन ये भाव अधिकार लोगों के जीवन को नहीं छू पाता. आपने जो कि चैप्टर में देखा था कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है. सरकारी हॉस्पिटल है उसमें लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम, शेख और अमन जैसे जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनकी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है. ये वे लोग हैं जो महंगी और निजी स्वास्थ्य के सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते. नेक्स्ट आता है, सिमिलरली द मैन हु सेल जूस डजंट हैव द सोर्सेज टू कम्पीट विद ऑल द मेजर कंपनीज हु सेल्स ब्रांडेड ड्रिंक्स थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग. सपना डजंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप. दिस फोर्सेज हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस. Melanie, like the millions of the domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own.
Poverty and the lack of resources continue to be taken a key reason why so many people lives in India are highly unequal. अब इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी है एक जो अपने जूस वगैरह बनाता है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो कि वो कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन का खर्च उठा सके। अनेक संसाधनों के सामने वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। सपना के पास भी पर्याप्त संसाधन की कमी है, इसलिए वो रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। और यही कारण होते हैं कि उन्हें मजबूरी में वो अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। देश भर में मिलानी की तरह घरेलू काम करने वाली काफ़ी ऐसे लाखों वर्कर जो होते हैं, महिलाएं जो इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन वो दूसरों के घरों में काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने पर विवश होते हैं, क्योंकि वे संसाधन के अभाव में स्वयं को कोई काम नहीं कर पाती। और गरीबी और संसाधनों का अभाव जो है आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट आता है, ऑन द अदर हैंड द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिडंट हैव रिसोर्सेज, in fact despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. Similarly, the main reason that the teacher forced Om Prakash Valmiki to sweep the school yard was because he was Dalit. अब देखिए दूसरी ओर अंसारी जो है दंपति, उसको भी संसाधनों के अभाव की वजह से नहीं असमानता का कारण झेलनी पड़ी, बल्कि वास्तव में कि उसके पास तो पैसे भी थे, किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वो एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकता रहा। और क्या कारण था इसका? कि वो धर्म के कारण उन्हें मकान देने में हर कोई हिचकिचा रहा था। ठीक इसी प्रकार स्कूल के जो अध्यापक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल के मैदान में सिर्फ और सिर्फ किस लिए झाड़ू लगवाते थे कि वो जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करता है। You have also read that the work of women do is often considered to less value than that done by the men. All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural backgrounds as well as because they are women. Discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor or why people are treated unequally in India. भाई आपने अपनी जो है बुक उसमें देखा कि महिलाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में उन्हें कम माना जाता है। इन सभी के लिए के साथ जो किया जाने वाला भेदभाव का सबसे मेन कारण क्या है कि खास जो है सामाजिक या सांस्कृतिक जो है बैकग्राउंड हो जाता है कि ये महिलाएं थी। धर्म, जाति, लिंग वे कुछ भी महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and other begins. As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of the school in large number. This is a combined outcome of poverty, social discrimination and the lack of गुड क्वालिटी स्कूल्स फैसिलिटीज़ फॉर दिस कम्युनिटीज़। अब क्या होता है, गरीबी, मानवीय गरिमा इनका जब अभाव हो जाता है, कुछ विशेष समुदाय जो कि के प्रति अपमान जैसे कारक आते हैं जो ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि ये तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। अब आपने देखा होगा दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं या देने वाली उनकी काफ़ी संख्या होती है। ये स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधा के अभाव के कारण या इनसे मिलते जुलते कोई और कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, भी समानता के लिए संघर्ष। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issue in the community. भाई समानता के लिए संघर्ष दुनिया भर में आपने
काफ़ी सारे समुदाय, गांव, शहर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए जो संघर्ष है के कारण वो सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो अपने साथ और अपने साथ किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध खड़े होते हैं। हम इनका सम्मान इसलिए करते हैं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना जाए। इन्हीं लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याएं के समाधान के लिए बुलाते हैं। Often some of these persons become more widely recognized because they have to support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5, you read about the method used by women movement to raise issue of equality. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. There are many such struggles such as those among beedi worker, fisher folk, agriculture labor, slum dwellers, and each group is struggling for just in its own way. अब अक्सर असमानता के जो विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति हैं वो समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की जो लड़ाई है उसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में अनेक संघर्ष जो है वो याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए, उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। जैसा कि चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानताओं के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का जो तवा मत्स्य संघ है ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है जहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए साथ खड़े हुए। ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं जो है हमारे पास हैं, जैसे जिन्होंने बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, जुगीवासियों समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। There are also many attempts to form cooperative or other collective way by which people can have more control over resources. अब ऐसे तमाम हमारे पास प्रयास थे कि हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। नेक्स्ट पॉइंट आता है तवा मत्स्य संघ। When dams are built or forest area declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced, whole villages are uprooted and people are forced to go and build new houses, homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor in urban areas. Two bastis in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disturbed because of the distance from the outskirts of the city of this location. अब जो तवा मत्स्य संघ था, जब जंगल के बड़े क्षेत्र पर जानवरों के लिए ये अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है तो बड़े बड़े बांध का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग वहाँ से उनको रिप्लेसमेंट वहाँ से विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे जो गांव हैं वो लोग अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाते हैं, नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन जो विस्थापन जो है उसमें अधिकांश लोग होते हैं गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्र में भी बस्तियां जहां गरीबों रहते हैं उनको हटा दिया जाता है, इनमें से कुछ शहर के बाहरी इलाके में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी जो भी कार्रवाई होती है उसमें न सिर्फ हटाए जाने वाले लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूल से दूर जाने की वजह से इन बस्तियों में बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर country. People usually come together to fight against this. There are several organizations across the country fights for right or of the displacement. In this chapter, we will read about Tawa Matsya Sangh, a federations or fisher worker, cooperative and organization fighting for the right of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. अब ये इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो समुदाय का जो विस्थापन होता है हमारे देश में एक बड़ी समस्या जो बन चुका है। ऐसे में कई लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और इसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो कि विस्थापित हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे
जो कि मछुआरों की और सहकारी समितियों का एक संघ है, और सतपुड़ों के जो घने जंगल हैं उसमें जो विस्थापित हुए हैं लोग उनके लिए उनका अधिकार पाने के लिए वो लड़ते हैं। और ओरिजिनेटिंग इन द ड्यू हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बेतवा before joining the Narmada in Hosiabad. The Tawa Dam begins to be built in 1958 and was completed in 1978. It submerged large area of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displacement people settled around the resort and apart from their merged farm found a livelihood in fishing. They earned very little. अब जो छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाला तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है, और तवा पर एक बांध का निर्माण जो कि 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा किया गया। जंगल के बड़े हिस्से के साथ साथ जो कृषि वाली जमीन थी वो भी बांध में डूब गई, जिससे क्या हुआ, जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इसमें से कुछ जो विस्थापित थे उन्होंने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के साथ साथ मछली पकड़ने का काम शुरू किया, और ये सब करके वो थोड़ा बहुत कमा पाते थे। इन 1994 द गवर्नमेंट गिव द राइट फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्व टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। दीज कॉन्ट्रैक्टर ड्रो द लोकल पीपल अवे एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। द कॉन्ट्रैक्टर बिगेन टू थ्रेटन द विलेजर who didn't want to live by bringing in hoodlum. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. अब जो 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय जो लोग थे उनके काम को अलग किया, और बाहरी जो एरिया से सस्ते मजदूर थे वो ले आए, और ठेकेदारों ने क्या किया, अपने गुंडागर्दी शुरू की। अपने गुंडे बुलाकर क्या किया, गांव वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें लड़ने के लिए संगठन बनाकर सामने खड़े होना पड़ेगा, और वक्त आ गया है कि भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। इस तरह जो तवा मत्स्य संघ, उस संगठन का नाम दिया गया। The newly formed Tawa Matsya Sangh organizing rallies and chakka jams, road blockade, demanding their right to continue fishing for their livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing right to be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by Tawa Dam the fishing right for reserve. A 5-year lease agreement was assigned 2 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started new year with the first catch. अब क्या हुआ, जो नवगठित तवा मत्स्य संघ बना ना, TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों को जीवन निर्वाह के लिए बांध में जो मछलियां पकड़ने का काम है उसे जारी रखने की अनुमति दें। और ये मांग रखते हुए उन्होंने क्या किया, चक्का जाम शुरू कर दिया, भाई रोड ब्लॉक कर दिए कि भी यहाँ से नहीं आना जाना है। और उसके प्रतिशोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समिति बिठाई और वो ध्यान से उस मामले को समझा। फिर क्या होता है कि समिति ने गांव वालों को जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया और उन्हें मुआवजा भी दिया। और उन्होंने क्या किया, 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि बांध में जो जलाशय मछली पकड़ने का उनका जो है अधिकार उन्हें दे दिया जाएगा। और 2 महीने बाद सरकार ने मत्स्य संघ में बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का एक पट्टा, यानी कि जो लीज है उसको तैयार किया गया कि भी 5 वर्ष तक आपको पट्टा दे दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। विद द TMC टेकर ओवर, द फिशर वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशली
Usually, this was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in market where they would get a good price. They have now begun to earn their 3 times more than they earned earlier. The TMS has been begun giving the fisher worker loans for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wages as well as preserving the fish in the reserve, the TMS has shown that the people's organization get their right to livelihood. They can be good managers. It means भी ये जो था कि भी इस अध्याय में जो ये TMS से जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया और क्या किया, इससे संभव हुआ कि वो एक सहकारी समिति बन गई और जुड़ी हुई जो मछली इसके साथ जो पकड़ी गई मछलियाँ हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में उचित कीमत पर सीध उन्हें बेचा जा सकता था। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होगी। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहाँ उसका जो मूल्य है उसको भी उचित रखना, ये काम भी करवाने लगे। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे और तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें तवा मत्स्य संघ से भी इस बात की व्यवस्था की गई कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थिति मिले। TMS ने सभी के सामने ये सिद्ध कर दिया कि लोग जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वो अच्छे प्रबंधक के गुणों को भी परिचित करवाते हैं कि भी हाँ ये कितना अच्छा काम किया इन्होंने हमारे साथ। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का जो संविधान है वो एक जीता हुआ दस्तावेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोवर्टी एंड सॉन्ग ऑन इक्वालिटी is the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movement and struggle for equality in India continuously refers to the Indian Constitution to make their points about equality and justice for all. The fisher worker in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the constitutions will become a reality through their particular participation in this movement by constantly referring to the constitution that they use it as a living document, that is something that has real meaning in our lives. In a democracy there are always communities and individuals trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality or existing as well as new issue. भाई न्याय के लिए जो ना किसी भी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविताओं की तमाम प्रेरणाएं जो है पीछे जो एक भाव होता है ना वो मनुष्य को समानता का ही होता है कि आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान है हम सभी को एक समान मानता है। देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन हैं, संघर्ष के हैं, वो संविधान के आधार पर ही समान और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ में मछुआरों को आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान से है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का जो दायरा है वो बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता की जरूरत को स्वीकार किया जा सके। इश्यू ऑफ इक्वालिटी एंड सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यू दैट a challenge to the idea of equality in democracy. These, as you have read, include privatizations of the health service in country, increasing control that business house exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earning made by small farmers who grow cotton. These issues
substantially affects poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country। भाई जो समानता का जो मूल्य है जो लोकतंत्र केंद्र में है, इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ऐसे कई मुद्दे देखने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र में इन मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण, संचार के माध्यम जो कि मीडिया पर, व्यावसायिक घरानों का बढ़ता हुआ दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। This is the core of the struggle for equality in democracy. The dignity and self-respect to each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against। भी लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का संविधान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास अपने और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के पर्याप्त संसाधन हों और उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।